सबसे पहले तो लेंटर माफिया हैं और वो मोदी जी का नाम दिखा करके लोगों को डराते धमकाते भी हैं। साबिर साहब, एक बार फिर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नमस्कार। साबिर साहब, आज मैं आपके इलाके की जनता से राय ले रहा था कि इस चुनाव में रुझान क्या है। जब मैं आप ही के ब्लॉक के अंदर लोगों से राय मशवरा ले रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने वहां से पकड़ा और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वो एक नाले के किनारे ले गए जहां पर एक जाल टूटा हुआ था। मुझे बताया गया कि इस जाल को हमने कई बार कंप्लेंट की यहाँ के मौजूदा पार्षद रविंदर सिंह नेगी से, जो कि इस बार विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो उनको कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी वो जाल नहीं बदला गया था। अब मैं आपसे सीधा सीधा जानने के लिए यहाँ आया हूँ, क्या लोगों ने जो आरोप लगाया है अपने इस वक्त वार्ड पार्षद के ऊपर वो सही है, या ऐसा होता है ना कि कुछ कार्यकर्ता होते हैं दूसरी पार्टी के, वो मिलकर इस तरीके का माहौल बनाते हैं। क्या वो ये मामला था, या हकीकत में ऐसा ही है कि रविंदर सिंह नेगी कोई काम नहीं कराते? देखिए, आपने जो भी देखा वो सच देखा है आपने। जी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आपने जो देखा वहां पर उसको रिकॉर्ड किया। जी। आपने देखा कि वेल्डिंग वाला वेल्डिंग कर रहा था। हम्म। एक सज्जन हमारे यहाँ पर हाजी हसीन साहब हैं। जी। सुबह आज वो इतनी बुरी तरह गिरे कि मुझे तो शक है कि कहीं उनके पैर में फ्रैक्चर ना हो। पहले उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। अब आपने वीडियो देखा, आपने देखा वो बेचारे कितनी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं इसमें कोशिश नहीं की। जी। रविंद्र सिंह नेगी जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, उनके बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे कि सबसे पहले तो लेंटर माफिया हैं। मतलब लेंटर माफिया किस लिए कह रहे हैं आप? लेंटर माफिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से वो निगम पार्षद बने हैं, जी। बिना 5 गुने पैसे दिए कोई लेंटर नहीं डाल सकता। मतलब जो बिल्डर यहाँ जी हाँ। और अगर लेंटर डल गया गलती से, 5 गुना से क्या मुराद हुई आपकी? मतलब पहले अगर एमसीडी वाले अपनी कोई फीस वगैरह लेते थे चाय पानी का खर्चा, जी। तो उसको उन्होंने बहुत महंगा कर दिया है। आम मतलब आदमी की भ्रष्टाचार सीधा सीधा 5 गुना हो गया है, आप जी ये हाँ, कह रहे हैं? जी हाँ। जी। उन्होंने इतने चरम पे उसको पहुंचा दिया है कि आम आदमी का लेंटर डालना मुश्किल हो गया है। साबिर साहब, आरोप लगाने से पहले आपके पास कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ प्रमाण तथ्य होने हैं। चाहिए। हैं आपके पास? तथ्य हैं, बिल्कुल तथ्य हैं। पूरे इलाके में आप कहीं भी जाइए, किसी भी बिल्डर से पूछना, वो पहले रो के अपनी कहानी सुनाएगा, बाद में कुछ और बोलेगा। जी। हमारे निगम पार्षद साहब ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि वो बेचारे पिटते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और वो मोदी जी का नाम दिखा करके लोगों को डराते धमकाते भी हैं। इसके अलावा रेडी पटरी पे आ जाइए आप, रेडी पटरी वालों को वो नहीं छोड़ते। जी। उनसे पैसे लेते हैं। सब्जी मंडी से उगाई करते हैं। आम तौर पे जिन लोगों को टारगेट करते हैं, कोई मुस्लिम की दुकान खुली है, भाई तेरा क्या नाम है, भाई ये निगम पार्षद का काम तो नहीं नाम पूछना या उसको सर्टिफिकेट देना या वो क्या खाएगा नहीं खाएगा उसको तय करना, ये आपका काम नहीं है। तो इन सारे कामों को छोड़ करके अपने जो उनके करने वाले काम है उनको तो करते नहीं है। वो सिर्फ वो काम करते हैं जिसमें उनको वसूली प्राप्त होती है। उसी का नतीजा आज ये रहा, क्योंकि इस नाले के ऊपर 4-5 बाइक वाले भी पहले गिर चुके हैं। अच्छा। जो बेचारे, क्योंकि एक मेन गली है, जी। इससे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कई बार गिर चुके हैं। लेकिन आज तो हद हो गई, जब उस बुजुर्ग का पैर फंस गया और वो बुरी तरह चिल्लाए, जो कि आपने अभी वीडियो में भी देखा है। जी। फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाया गया, लेकिन दर्द कम ना होने की वजह से उनको फिर हॉस्पिटल भेज दिया गया है कि आप जाकर के वहां चेकअप करा के आइए। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतिनिधि सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। जी। हमने इतनी बार रविंद्र नेगी जी को कोशिश की समझाने की, तो उनका सीधा जवाब होता है जी मुझे मुसलमान वोट नहीं देते, इसलिए मैं वहाँ के काम नहीं कराता। जबकि वो जो जीते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के वोट पर ही जिंदा और उसी से जीते हैं। जितने वोट उनको मुसलमानों ने दिए उतने ही वोट से उनकी जीत हार हुई है। इस बात को नहीं मानते। हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे मुस्लिम ने वोट नहीं दिया इसलिए मैं उनके काम भी नहीं कराऊंगा। नहीं, अब तो उन्होंने अपने डायलॉग ही चेंज कर दिया है। क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं मुझे मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं। मैं तो कुछ दिनों बाद वो सीएम का चेहरा देखने के लिए तैयार है अपने आप में। वो कहते हैं कुछ दिन बाद में सीएम बन जाऊंगा अपने बीजेपी से ही, मुझे मुस्लिमों के वोट की जरूरत ही नहीं है। तो हम भी देखते हैं, ऊपर वाला भी देखेगा, हम भी देखेंगे, क्योंकि हर आदमी की आह लेना ठीक नहीं है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जी हाँ। रविंदर सिंह नेगी। बिल्कुल। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, जब उनको इतनी इनकम है, उधर लेंटर से, उधर सब्जी मंडी से, उधर रेडी पटरी से, और भी एक दो काम है उनके इलीगल, तो क्या वो इस नाले को, अगर उनके पास इसमें कहीं से कोई फंड नहीं था, बहुत मोटी रकम तो इसमें लगने वाली नहीं थी, वो अपनी जेब से भी करा सकते थे और लोगों की मोहब्बत को लूट सकते थे कि भी देखो नेगी साहब ने अपनी जेब से इस काम को कराया। लेकिन उन्होंने नहीं कराया और लोगों को चोटें लगती रहीं। तब हमारे आप कॉलोनी के प्रधान जी हैं सज्जाद अली जैदी साहब, हमने उनको शिकायत की, मुन्ना खान भाई, सिराज भाई, दिलशाद सलमानी साहब, हमने लोगों को कहा। तो सब लोगों ने जब प्रधान जी को शिकायत की तो सब लोगों ने अपने खर्चे पे एक वेल्डिंग वाले को बुला करके और उस जाल को हम लोगों ने वेल्डिंग कराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और रविंद्र नेगी के लिए
बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है ये। उनको ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जनता से सबसे प्यार होना चाहिए और सभी के काम उनको कराने चाहिए। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज होता है कि वो अपने इलाके की जनता को खुश रखे, उनके सारे काम कराए, इसीलिए उसे चुना जाता है। जी। लेकिन आपने इतनी जो बातें कही रविंदर सिंह नेगी के लिए, इतने आरोप उनके ऊपर लगाए, तो इनका प्रमाण आप कह रहे हैं आपके पास है, उसके बावजूद भी आप क्यों ये लग रहा है कि क्या वो यहाँ से जीत पाएंगे? जो जनता तो ये सब देख रही होगी। देखिए, जनता देख रही है, और अगर कोई हेरा फेरी किसी तरह की नहीं हुई तो मेरा 100 मतलब चुनाव के बाद चुनाव में अगर कोई धांधलेबाजी नहीं हुई तो 100% यहाँ से ओझा सर जीतेंगे और रविंद्र नेगी को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आपके जहन में आ रहा हो तो आप हमें बस बता इससे ज्यादा क्या कहें, हम लोग इस बात को लेकर दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि हमें ऐसे निगम पार्षद मिले, क्योंकि अब से पहले भी वो निगम पार्षद रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, उनसे कोई तकलीफ नहीं, वो लोगों में प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, जी। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। इस आदमी ने नफरत फैलाने का काम इस कदर फैला दिया है कि अगर ये विधायक बन करके आ गया, लोगों की सिर्फ यही जिद है, हिंदू की भी और मुसलमान की भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदू को भी लोसेस है। जी। हिंदू भाई भी हमारे ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का माहौल जैसे पहले से बना वो चला आ रहा है, वो वैसे चलता रहे और ये माहौल खराब ना होने पाए। लेकिन रविंद्र नेगी ने ठान रखा है कि अगर मैं यहाँ से इलेक्शन जीत गया तो मैं माहौल को इतना खराब कर दूंगा कि आने वाले टाइम में हिंदू और मुसलमान भाई आपस में साथ में बैठ करके चाय पानी नहीं पी पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। साबिर साहब, आप ही की बातों से मुझे एक दो सवाल भी याद आ गए, सोचा चलते चलते पूछ लूं। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको भाजपा से कोई भी परेशानी नहीं है, आपको सिर्फ पर्सनली इस विचारधारा के पार्षद से परेशानी है। जैसी देखिए, विचारधारा बीजेपी से हमको बिल्कुल कोई परेशानी है, और मुझे नहीं, जी। देश के मुसलमानों को ही परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ वहां पर है जिस जगह पर बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पर मिसयूज करते हैं, लोगों को गलत तरीके से सताते हैं। भाई, हिंदू और मुसलमान जब से देश आजाद हुआ है तब से रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी में आप जाते हो और इलेक्शन जीतते ही आपके अंदर एक ऐसा शैतान जाग उठता है कि मुसलमानों की सीधे गर्दन काटने की आप बात करते हैं? ये तो उचित नहीं है ना। और गर्दन काटना भी इतना आसान भी नहीं है, ये भी बता दें आपको। आप सिर्फ माहौल तो खराब कर सकते हैं, गर्दन नहीं काट पाओगे। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कोई कुछ बोल देगा तो ऐसा करना तो आसान नहीं है। बाकी एक और सवाल ये था आपसे, आखिरी सवाल। देखिए, एक मिनट, मैं एक बात बताऊं आपको। जी। ये तो मामूली से निगम पार्षद हैं, अभी जो यूपी में चुनाव हुए थे जी। उसमें कई सांसद बहुत ही कम एज के चुने गए हैं। जैसे एकरा जी हैं, जी। बहुत कम उम्र के सांसद हैं। जी। एक सांसद को कल और मिला, उनकी एज महज 24 ईयर थी। जी। लेकिन ये लोग जब माइक पे बोलते हैं तो इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान सभी प्रभावित होते हैं, प्रतिनिधि ऐसा ही होना क्योंकि चाहिए। वो हिंदू मुसलमान नहीं फैलाते, उनकी नजर में सारी जनता एक है। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि इकरा हसन जैसी लेडी अभी बच्ची है, जवान है, अगर वो इतना साफ सुथरा बोल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बोल सकते भाई? जी। जोश होना चाहिए तो जवान के अंदर होना चाहिए, जो उल्टा सीधा बोले, लेकिन एक एक अल्फाज को बड़े चुन के बोलती हैं। जी। इसका इनको ख्याल रखना चाहिए और अपनी मर्यादा पे इनको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल यह था आपसे, पटपड़गंज विधानसभा में 4 वार्ड हैं। एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के रवि नेगी जिनको टिकट मिला है विधायकी का, बाकी के 3 वार्ड में किसके पार्षद हैं, कौन सी पार्टी से हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये 4 के 4 ही आम आदमी पार्टी में ना आ जाए, चारों वार्ड में, क्योंकि अभी तक के जो माहौल बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में बना हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को स्कीमें लॉन्च की हैं वो सभी के मतलब की हैं, हर वर्ग के मतलब की हैं, और वो कोई भेदभाव नहीं करते। अगर सरकार बनती है तो स्कीम का लाभ मिलता है, जो हर आदमी को, दिल्ली के अंदर रहने वाले को साल में 3 लाख रुपए का फर्क है, बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज। तो ये पार्टियां नहीं कर पाएंगी, ये तो उल्टा छीन लेंगी। अगर ये सत्ता में आ गई तो लोगों में डर है कि वापस सब छीन लेंगे हमसे। चलिए, तो जनता का अधिकार है साबिर साहब, 5 तारीख को पता चल जाएगा कि किसने कहाँ मत दिया है, 8 को इसका रिजल्ट है। जी। तो बाकी इस वक्त हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।